Hello everyone, welcome back to Diet Assurance with Dietitian Pratiksha, and our today's topic is about some tips for diabetes. So before that, I want to explain about diabetes. So basically what is diabetes? Diabetes is a metabolic disorder जहाँ पे हमारा blood में sugar level increase हो जाता है. So diabetes are two types of diabetes. So type 1 diabetes is a condition where body pancreas does not make sufficient insulin. Whereas type 2 diabetes is a condition where body is not able to produce sufficient amount of insulin or does not use insulin well. So both are the chronic condition. It's depend on the way how your body is producing glucose level or how your body is raising your blood sugar level. So what happens in diabetes? So our immune systems is responsible for fighting against foreign bacteria such as virus or bacteria. So what happened in type 1 diabetes? टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी खुद के सेल को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है. उसको ये लगता है कि वो बाहर के बैक्टीरिया के साथ फाइट कर रहा है, बट यहाँ पे वो खुद के सेल को किल करता है, विच इज अ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास, जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. सो बीटा सेल ही नहीं होता है क्योंकि बॉडी ने खुद के ही सेल को मार दिया है. सो बीटा सेल्स के अब्सेंस में बॉडी के ब्लड में, आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का रोल होता है कि ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा आपका ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने का और ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का. सो अभी टाइप 1 डायबिटीज में क्योंकि बॉडी ने खुद ही बीटा सेल को किल कर दिया है, अब बीटा सेल हमारी बॉडी में एब्सेंट है. सो बॉडी क्या करती है कि बॉडी में ब्लड में आपके शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है बेसिकली. वेयर एज इन टाइप 2 डायबिटीज में की एंड लॉक का थ्योरी चलता है. की इज योर इंसुलिन एंड लॉक इज योर सेल. तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जैसे ही हम कुछ फूड कंज्यूम करते हैं, फूड हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो ब्लड में चला जाता है, जिससे वो पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है. अब बॉडी के सेल्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है परफॉर्मेंस के लिए, बॉडी अदर फंक्शन करने के लिए. सो व्हाट दे डू, वो इन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं. अब ये प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ. सो बेसिकली ये आपका सेल है, ये हमारे बॉडी का सेल है जिसके अंदर ग्लूकोज जाता है और ये एनर्जी उसको मिलता है. और ये कैसे जाता है, जब तक ये लॉक है, अभी ये लॉक्ड है, जब तक कीज जाते नहीं है सेल के पास. कीज इज योर इंसुलिन. इंसुलिन जब तक सेल के पास नहीं जाएगा तब तक सेल ओपन नहीं होगा. क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है कि इंसुलिन का यूज नहीं प्रॉपर हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेल तक नहीं पहुंच पाता है, और जब तक सेल तक नहीं पहुंचता आपका सेल ओपन नहीं होगा और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज रहता है. आपके सेल्स को नहीं मिलता है शुगर, ग्लूकोज लेवल आपके सेल्स में नहीं जाता, ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रहता है और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है. ओवर अ टाइम हमारी बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं. सो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज में. सो डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जो डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल से ही करेक्ट किया जा सकता है. डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, आपको लेथार्जिक फील हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, स्पेशली नाइट टाइम में आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन फील होगा, आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी नॉर्मल से ज्यादा, प्लस आपको थ्रस्टी बहुत ज्यादा फील करोगे, आप फैटिक फील करोगे. So if you have diabetes, what you have to do, you need to modify your diet, which means carbohydrate count up to half of your total energy need. So suppose your body recommendation for one day is 1700 kilocalorie. So maximum energy should be come from your carbohydrate sources only. Secondly, instead of simple sugar, which causes increase your blood sugar level, start consuming good amount of fiber.
eat fruit in moderation as they contain natural sugar. Consume sufficient fiber as they slow down your carbohydrate absorption. And also, if you are a non-vegetarian, then best thing is meat and meat product. Non-veg contains zero carbohydrate, so you can take, because during diabetes what happened, there is a lot of muscle loss also came, so you need a good amount of protein also. So non-vegetarian can go for non-veg thing, meat and meat product. They are zero carbohydrate food. But for vegetarian, plant products and dairy products contain very good amount of carbohydrates. So you can take a dietary recommendation for dairy products is less than 20% of your total calorie daily calorie need. So yeah, you can take 20%, less than 20% of dairy products. Also try to maintain your BMI, which is body mass index. So because heavier you weight, if you are weighting more, which means you are increasing your diabetes level, you are increasing the diabetic risk. So try to maintain your BMI. Ideal range should be around 18 to 22. So yeah, that is the healthy range for BMI. Last but not the least, consult a dietitian to better understand your nutritional requirement. She will give you a customized diet chart based on your body need, body requirement. And yeah, if you want a customized diet chart, drop us a message or comment below. And if you want to stay updated with healthy diet tips and more information, then please follow us and share the video and subscribe our YouTube channel. Thank you.